नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सपोज करेंगे दिल्ली के ऐतिहासिक और फेमस पार्क, डियर पार्क और डिस्ट्रिक्ट पार्क को। ये दोनों एक ही जगह पे हैं, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के बहुत ही खूबसूरत प्लेस के अंदर। आपको डियर पार्क भी है, साथ में आपको मैं ले चलता हूँ। यहाँ आने के लिए आपको भिखाजी कामा से मोहम्मदपुर वाले रास्ते से अफ्रीका कैंपस से होते हुए मैं इस पार्क में आपको लेकर आया हूँ और चलते हैं। मैं आगे का आपको व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, आप जैसे ही अंदर आते हैं सबसे पहले ये लंबा और चौड़ा रास्ता दिखाई देता है। मुझे इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यहाँ शहर का शोर लगभग ख़त्म हो जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, ठंडी हवा चल रही है और पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आप सुबह के समय यहाँ आए तो आपको बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई देंगे। कोई धीरे धीरे चल रहा है तो कोई दौड़ रहा है और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए सैर का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आप कार पार्किंग भी कर सकते हैं और ठीक कार पार्किंग के अंदर चलते हैं। सच कहूँ तो आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसी जगहें बहुत ज़रूरी हैं। दिन भर मोबाइल, ऑफिस और ट्रैफिक के बीच रहने के बाद अगर आधा घंटा भी ऐसी हरियाली में बिताया जाए तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बोगनवेलिया पार्क में। कई लोग नाम सुनकर सोचते हैं कि यह हर समय रंग बिरंगे फूल ही दिखाई देंगे, लेकिन ऐसी ज़रूरी नहीं है। मौसम के अनुसार यहाँ का नज़ारा बदलता रहता है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ हरी हरी घास फैली हुई है, बड़े बड़े पेड़ हैं, इस पूरे इलाके को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यही वजह है कि सुबह के समय यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है। देखिए, कोई बुजुर्ग लोग अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं, कुछ लोग हंसी का योग भी करते हैं। यकीन मानिए, जब आप इन लोगों को देखते हैं तो समझ आता है कि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती। अच्छी हवा, थोड़ी हरियाली और अच्छे दोस्त तो दिन अपने आप अच्छा बन जाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी यहाँ लाया जा सकता है। खुली जगह होने की वजह से बच्चे आराम से खेल सकते हैं। अगर आप फिटनेस पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी ओपन जिम से कम नहीं है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन में नहीं बल्कि प्रकृति को देख रहे हैं। आजकल यह बहुत कम देखने को मिलता है। आप भी कभी यहाँ आए तो 5-10 मिनट के लिए फ़ोन जेब में रखिए और सिर्फ आसपास देखिए। पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, हवा में महसूस कीजिए, घास पर चलते हुए जो ठंडक महसूस होती है उसका आनंद लीजिए। यकीन मानिए, आपका तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो यह जगह भी बहुत अच्छी है। यहाँ हर तरफ हरियाली है और कैमरे में बहुत अच्छे शॉट आते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस पार्क के सबसे पुराने और ऐतिहासिक हिस्से की ओर। अब हम चलेंगे मुंडा गुंबद की तरफ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर यह किसने बनवाया, इसका इतिहास क्या है और इसका नाम मुंडा गुंबद क्यों पड़ा। दोस्तों, यहाँ चिल्ड्रन पार्क भी है, अलग से बना हुआ, जहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। मैं आपको कैमरा फोकस करके दिखा सकता हूँ। वहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं पूरे इलाके की सबसे रहस्यमय और दिलचस्प जगहों में से एक मुंडा गुंबद की ओर। अगर आप पहली बार यहां आए तो दूर देखने से यह सिर्फ एक पुरानी इमारत लग सकती है, लेकिन जब आप इसके पास आते हैं तो महसूस होता है कि यह जगह अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। सबसे पहले मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। इतिहासकारों के अनुसार यह इमारत दिल्ली सल्तनत के दौर की ओर है। इसका निर्माण लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इस इमारत को मुंडा गुंबद कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी ऊपरी गुंबद पहले जैसा नहीं बचा, इसलिए समय के साथ लोगों ने इसे मुंडा गुंबद कहना शुरू कर दिया। हालांकि इसके नाम के बारे में अलग अलग स्थानीय मान्यताएं भी मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत के बारे में इतिहास में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि यह जगह लोगों को
में जिज्ञासा पैदा करती है। अब मैं आपको मुंडा गुंबद की ओर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। अगर आप इसकी दीवारों पर ध्यान से देखें तो आपको बड़े बड़े पत्थर, ऊंची मेहराबें और मजबूत निर्माण दिखाई देगा। सोचिए, लगभग 600 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के इतनी मजबूत इमारत बनाई गई और आज भी यह हमारे सामने खड़ी है। यही उस समय के कारीगरों की कला और मेहनत को दिखाता है। दोस्तों, अब मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ और मुंडा गुंबद के छत के ऊपर ले जाकर आपको वहाँ से उसका नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ जाने के लिए कई सीढ़ियाँ बनी हुई है। दोस्तों, आप इसके ऊपर वाले छत पे देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं और सारे नज़ारों का व्यू लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। मुझे इस जगह की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यहाँ इतिहास और प्रकृति एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ सदियों पुरानी इमारत, दूसरी तरफ हरियाली, पेड़ और पक्षियों की आवाज़। अगर आप कुछ देर यहाँ चुपचाप खड़े रहे तो आपको शहर का शोर लगभग सुनाई ही नहीं देगा। करीब 600 साल पहले ये जगह कैसी रही होगी। चलो दोस्तों, अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ और दिखाऊंगा झील की तरफ ले चलकर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं झील के पास, जो कि मुंडा गुंबद के जस्ट नीचे ही है। पहली नज़र में यह एक साधारण झील लग सकती है, लेकिन इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। यह सिर्फ एक खूबसूरत झील ही नहीं बल्कि उस समय की दिल्ली की जीवन रेखा थी। करीब 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नई राजधानी सीरी बसाई थी। नई राजधानी में हज़ारों लोग रहने लगे, इसीलिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी पानी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने इस विशाल जलाशय का निर्माण कराया। उस समय इसे हौज-ए-अलाही कहा जाता था। हौज का मतलब होता है बड़ा, जलाशय का या पानी का तालाब। यानी जिस झील को हम आज देख रहे हैं वह कभी पूरे इलाके के लिए पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। आज हम नल खोलते हैं और पानी मिल जाता है, लेकिन 700 साल पहले ऐसा नहीं था। बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था और ऐसे बड़े जलाशयों में सुरक्षित रखा जाता था। फिर उसी पानी का उपयोग लोगों की ज़रूरतों के लिए किया जाता था। यानी यह झील सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि लोगों की ज़िंदगी चलाने के लिए बनाई गई थी। समय के साथ इस हौज में मिट्टी भरने लगी और इसकी हालत ख़राब हो गई। फिर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी सफाई करवाई और इसे फिर से उपयोग लायक बनाया। उन्होंने यही झील के किनारे मदरसा और अपना मकबरा भी बनवाया। इसलिए आज यह जगह इतिहास, शिक्षा और प्राकृतिक तीनों का संगम है। अगर आप चारों तरफ देखें तो पानी, पेड़ और पुरानी इमारतें एक साथ दिखाई देती हैं। सुबह के समय लोग यहाँ वॉक करने आते हैं। कुछ लोग चुपचाप बैठकर झील को देखते रहते हैं, कुछ फोटोग्राफी करते हैं तो कुछ सिर्फ इस शांति का आनंद लेते हैं। दिल्ली जैसी व्यस्त जगह में ऐसे शांत माहौल मिलना अपने आप में बहुत खास बात है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे उस ऐतिहासिक मदरसा कॉम्प्लेक्स की ओर जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। वहाँ हम जानेंगे कि करीब 650 साल पहले यहाँ कैसी पढ़ाई होती थी, छात्र कैसे रहते थे और यह जगह इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे परिसर की सबसे ऐतिहासिक जगह पर। जो ये सामने इमारत दिखाई दे रही है ये करीब 650 साल पुरानी है। पहली नज़र में ये खंडहर लग सकती है, लेकिन एक समय था जब यही जगह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ी जाती थी, तो ऐसा नहीं था। यह एक मदरसा था जहाँ उस समय के विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। आज हमारे पास स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में शिक्षा के प्रमुख केंद्र मदरसे हुआ करते थे। इस मदरसे का निर्माण दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उस समय यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। यहाँ केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, विद्यार्थियों को अरबी और फारसी भाषा, इतिहास, साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और प्रशासन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। फारसी उस समय शासन और प्रशासन की भाषा थी, इसलिए उसे सीखना बहुत ज़रूरी माना जाता था। अगर आप इन मेहराबों, पत्थरों और गलियारों को गौर से देखेंगे तो पता चलता है कि उस समय के कारीगर कितने कुशल थे। बिना आधुनिक मशीन में इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत बनाना आसान नहीं था। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह परिसर आज तक खड़ा है। इस परिसर में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी मौजूद है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह थी कि उन्होंने इस हौज की सफाई करवाई और इस पूरे क्षेत्र को फिर से जीवंत बनाया। अगर उन्होंने यह काम नहीं कराया होता तो शायद आज यह ऐतिहासिक परिसर इस रूप में हमारे सामने नहीं होता। दोस्तों, जरा एक पल के लिए इस इमारत को ध्यान से देखिए। आज इसकी कई दीवारें टूट चुकी हैं, कई हिस्से समय के साथ बिखर गए हैं, लेकिन जो बचा हुआ है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। करीब 650 साल बाद भी यह इमारत हमें अपने इतिहास की कहानी सुना रही है। जब मैं इन पत्थरों को देखता हूँ तो मेरे मन में एक अलग ही एहसास आता है। ऐसा लगता है जैसे ये दीवारें खामोश होकर भी बहुत कुछ कहना चाहती हैं। आज यहाँ सन्नाटा है, पर्यटक आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी यही जगह विद्यार्थियों की आवाज़ों से गूंजती होगी। इन्हीं गलियारों में छात्र अपने शिक्षकों के साथ चलते होंगे, यहीं बैठकर पढ़ाई करते होंगे, यहीं ज्ञान की बातें होती होंगी। आज जहाँ हम कैमरा लेकर घूम रहे हैं, कभी वहीं शिक्षा का माहौल हुआ करता था। अगर आप इन पत्थरों को गौर से देखें तो महसूस होगा कि हर पत्थर ने सदियों का सफ़र तय किया है। बारिश आई, गर्मी आई, सर्दी आई, कई शासक आए और चले गए, लेकिन यह इमारत आज भी अपनी जगह खड़ी है। यही किसी ऐतिहासिक धरोहर की सबसे बड़ी पहचान होती है। मुझे ऐसी जगहों पर आकर हमेशा एक बात महसूस होती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, इतिहास इन दीवारों में सांस लेता है। जब हवा इन टूटी हुई मेहराबों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे यह जगह अपने पुराने दिनों में को याद कर रही हो। शायद कभी यहाँ छात्र की हंसी गूंजती होंगी, शायद यहाँ विद्यालयों में चर्चा होती होगी, शायद यहाँ बैठकर किसी ने अपने भविष्य के सपने देखे होंगे। आज समय बदल चुका है, लेकिन दीवारों ने उन यादों को कहीं ना कहीं अपने अंदर संभाल कर रखा है। इसलिए जब भी आप किसी ऐतिहासिक जगह पर आएँ, उसे सिर्फ घूमने की जगह मत समझिए। थोड़ा देर रुकिए, आसपास देखिए, सोचिए कि सदियों पहले यहाँ कैसी ज़िंदगी रही होगी। यकीन मानिए, तब आपको इस जगह की असली खूबसूरती समझ आएगी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको डियर पार्क की ओर ले चलूँगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये नज़ारा कितना ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे लग रहा है कि पानी में से सूरज बाहर निकल रहा है और इसकी जो किरणें
पानी पर पड़ रही हैं कितनी ही भव्य और सुंदर लग रही हैं। डियर पार्क जो है यहाँ से ऊपर की तरफ है और हम वहीं जाएंगे और वहीं से मैं आपको उस पार्क की एक झलक दिखाऊंगा। वहाँ कितने सारे हिरण हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटा सा जगह जिम करने के लिए बना हुआ है और यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ बड़े छोटे सभी इस झूलों पे झूलते हैं और आनंद लेते हैं और कसरत करते हैं। तब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आप ये जो जगह देख रहे हैं ये बैठने के लिए बनाई गई है, पर लोग यहाँ पर आके वीडियो शूट करते हैं, गाना गाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। जैसे कि आप इस हिस्से में आते हैं माहौल बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़, खुला आसमान और एक अलग ही शांति महसूस होती है। अब आप समझ सकते हैं कि इस जगह का नाम डियर पार्क क्यों रखा गया है। यहाँ हिरणों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ हिरण घास खाते हुए दिखाई देंगे, कुछ आराम कर रहे होंगे और कुछ पानी पी रहे हैं और कुछ धीरे चलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हिरण बहुत ही शांत और संवेदनशील जानवर होते हैं। इन्हें तेज़ आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसलिए अगर आप यहाँ आए तो शोर बिल्कुल ना करें, इन्हें परेशान ना करें। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको मोर भी दिखाई दे सकते हैं। बरसात के समय में तो कभी कभी मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हुए भी दिखाई देते हैं। गिलहरियाँ पेड़ पर दौड़ती हुई दिख जाती हैं और कई तरह के पक्षियों की आवाज़ें पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना देती हैं। मुझे इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि प्रकृति भी पूरी तरह जिंदा है। एक तरफ करीब 700 साल पुरानी झील, दूसरी तरफ 650 साल पुराना मदरसा और अब सामने यह हरियाली और वन्य जीव। शायद इसी वजह से डियर पार्क और हौज खास दिल्ली की सबसे खास जगहों में से गिने जाते हैं। अगर आप रोज़मर्रा की भागदौड़ से परेशान हैं तो एक दिन निकलिए और यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ बैठिए और यहाँ के वातावरण का आनंद का अनुभव करिए। यकीन मानिए आपका मन पहले से कई ज़्यादा हल्का महसूस होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ घूमने आए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कचरा इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें, जानवरों को अपने हाथ से कुछ भी खाने के लिए ना दें और इस पार्क की सफाई बनाए रखने में अपना सहयोग ज़रूर दें। यह हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक मोर हमारी तरफ आ रहा है। मैंने कहा था ना किस्मत अगर अच्छी रही तो मोर हमें देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये कितना ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों आज का यह पूरा सफ़र यहीं समाप्त होता है। आज हमने डियर पार्क की हरियाली देखी, बोगनवेलिया पार्क देखा, मुंडा गुंबद का इतिहास जाना, करीब 700 साल पुरानी हौज की कहानी सुनी, फिरोज शाह तुगलक के मदरसे को देखा और आखिरी में इस खूबसूरत डियर पार्क का आनंद लिया।
दोस्तों मैंने आपको इस खूबसूरत और ऐतिहासिक पार्क के अंदर बोगनवेलिया पार्क, मुंडा गुम्बद, झील, मदरसा, बोस्टर्स कॉम्प्लेक्स, हिरन के बाड़े, तमाम चीज़ों को दिखाया और उनकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।